बहाली के लिए अब हिंदुस्तान की भूमिका बढ़ेगी। आज तौहीद हुसैन से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मस्कट में बांग्लादेशी विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाकात होनी है। पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों पर भी अब लगाम लगेगी। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान पड़ोसी देश बांग्लादेश का मुद्दा भी छाया रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश को लेकर पूछे गए सवाल पर साफ शब्दों में कहा कि मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश से कैसे निपटना है ये वो पीएम मोदी पर छोड़ते हैं। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही लगातार भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे मोहम्मद यूनुस को ट्रंप ने चारों खाने चित कर दिया है। इस बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के बाद अब बांग्लादेश को सबक सिखाने की बारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। जयशंकर आज बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन से मिलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय और ओमानी सरकार द्वारा इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 27 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। एस जयशंकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार के साथ एस जयशंकर की बैठक होगी। बांग्लादेश में पिछले 6 महीनों में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। भारत विरोधी रवैया नजर आ रहा है। कार्यवाहक सरकार के मुखिया इन हमलों को रोक पाने में विफल साबित हुए और दूसरी तरफ यूनुस भारत पर शेख हसीना को वापस लौटाने के लिए हेकड़ी भी दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की इन चर्चाओं के बाद बांग्लादेश की स्थिति में सुधार आएगा और दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ेंगे। वहीं बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ पर भी लगाम लगेगी। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक लाइन में अमेरिका ने बता दिया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो छोड़ते हैं, यानी भारत अब जो चाहे वो करे, अमेरिका अब इसमें दखल नहीं देगा। और इसके बाद जाहिर है मोहम्मद यूनुस को भी समझ में आ गया होगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस इससे पहले ट्वीट करके एलन मस्क से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हैं और उन्हें स्टारलिंक शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं और एक तरह से करीबी दिखाने की ट्रिक अपनाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं डर है मोहम्मद यूनुस को कि अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, तो भारत के सामने सरेंडर करना होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो यूनुस के फैसलों के बाद जो हालात वहां पे बने, वो हालात अभी भी मिनॉरिटीज को वहां पर अनसेफ बनाए हुए हैं। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश जो है वो सरवाइव कर पाए यूनुस के राज से, ये साफ होता है कि ये नहीं होगा। और अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद एक चीज बड़ी साफ हो गई। जिस तरीके से ट्रंप ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि वो जैसे डील करना चाहें वो कर सकते हैं बांग्लादेश के हालात पर, और भारत ने इस चीज का कहीं ना कहीं संज्ञान लेने को कहा है कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से जो चीजें देखी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर भारत के पास जो इख्तियारात आए हैं, उसके बाद अमेरिका की सपोर्ट के बाद तो ये कहा जा सकता है कि यूनुस को भी अब समझ आ गया होगा। बेशक यूनुस जो है वो जी का न्योता दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलन मस्क जो है उनके पास आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस डील्स अलग चीज है। मगर जहां तक सरकार की बात होगी, यूएस की बात होगी, वो कहां खड़ा है, वो सरकार कहां खड़ी है, वो अलग चर्चा है। तो मस्कट में आज जो मुलाकात हो सकती है, उस मुलाकात में क्या साफ तौर पर मैसेज दिया जा सकता है तौहीद हुसैन को? देखिए, बिल्कुल इस मुलाकात के बाद एक सीधा सीधा मैसेज जो है वो दिया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो मिनॉरिटीज को टारगेट करने का सिलसिला है, वहां पर हालात जो खराब हो रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत एक पड़ोसी देश है, भारत ने तमाम वो कोशिशें की हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो बांग्लादेश को स्थिर बनाने के लिए काफी मददगार थी। और शेख हसीना के समय में अगर आप देखें तो भारत के साथ जो ताल्लुकात थे वो बड़े बेहतर थे। मगर पाकिस्तान अपनी रंजिश के चलते अब एक अलग देश को जो है वो तबाह करता है, तो वो पाकिस्तान को और यूनुस को, खासतौर पे बांग्लादेश के लोगों को समझना होगा। और अगर वो नहीं समझते हैं तो यकीनन उसका उसी तरह का रिएक्शन जो है वहां पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो अभी देखने को मिल भी रहा है। आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत हो चुकी है।
मगर भारत भी एक संदेश दे देगा कि भारत जो है ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करेगा। अजय, क्या उपाय हो सकता है? क्या ये कहा जा सकता है भारत की तरफ से कि अब आप जो है पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथियों पर लगाम कसें, उनको काबू करें, हिंदुओं पर हमले रोकें, और भारत की ये डिमांड अगर बांग्लादेश पूरी नहीं करता है तो फिर क्या आगे अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है, भारत सबसे पहला मुद्दा जो उठाएगा वो वहां पर शांति बहाली और खासतौर पे मिनॉरिटीज को टारगेट जो किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जो है वो यूनेस्को या फिर बांग्लादेश को एक संदेश देने वाला है। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कई विकल्प जो है वो सामने हैं। और खासतौर पे अगर आप देखें तो भारत जिस तरीके से बांग्लादेश को वापस अपने तौर पर खड़ा होने में मदद भारत ने की है, वैसा किसी भी दुनिया के देश ने नहीं की है। तो ऐसे में भारत भारत एक अलग रुतबा जो है उसमें रखता है। तो बांग्लादेश में लोगों को जब तक ये समझ आए तब तक यूनुस जो है वो सत्ता पलट कर चुके थे, और पाकिस्तान का जो प्लान वहां पे था कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टॉपल करने का और वहां पर हालात खराब करने का, उसमें कामयाब हो चुका था। मगर अब उसका सिक्का ना चले, वहां बांग्लादेश का इस्लामीकरण करके वहां पर मिनॉरिटीज को टारगेट करना जैसे पाकिस्तान में हुआ। आप सोचिए कि कितने मिनॉरिटीज वहां पे थे और आज उनका वो सिकुड़कर सिर्फ चंद 1% रह गए हैं। वो साफ बताता है कि उसी लाइन पर पाकिस्तान उस बांग्लादेश को चलाना चाहता है, यूनुस को इसी राह पर चलाना चाहता है। मगर यूनुस अगर नहीं समझेंगे तो उसमें कई ऑप्शन जो भारत के पास है उसको देखा जाएगा। तो क्या चुनाव अब ये मानकर चला जाए अजय कि अब बहुत जल्द चुनाव हो भी सकते हैं? और शेख हसीना को लेकर जो जिद थी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार की कि आप प्रत्यर्पित कीजिए, हेकड़ी भी कई बार दिखाया, और ये सब कुछ तब हो रहा था जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे। अब सत्ता में भी आ गए और मैसेज भी क्लियर चला गया कि भारत जो चाहे वो करे। देखिए, बिल्कुल चुनाव जो है वहां पे होने चाहिए। इस चीज को लेकर भारत कभी ऐतराज नहीं करता है और कोई भी दुनिया का देश ऐतराज नहीं करेगा। मगर ऐतराज सिर्फ और सिर्फ यूनुस को है जो इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि यूनुस की उम्र जो है उनको नहीं देती, अलाउ करेगी कि वो लंबे समय तक जो है वहां पे बने रहें या चुनाव लड़ सकें, और ना ही यूनुस जो है वो जीत पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनुस की कोशिश ये है कि कम से कम 2025 जो उनका है इसी तरह से निकल जाए बिना चुनाव के। मगर देखना होगा वहां पर जो अमेरिका के दबाव के बाद बाकी चीजों को देखते हुए वहां पर चुनाव करवाने के लिए भारत जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। उसमें कौन जीता है, पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, वो क्या कैसे करती है, उन चीजों में भारत की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। तो चुनाव नहीं करवाने की जो यूनुस की कोशिश है उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे नाकाम करना है, उस चीज पर भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका